हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस है, समय और दूरी है। तो हम लोग समय दूरी में जो पढ़े हैं अभी तक दोस्तों, पिछले हम लोग ने वीडियो में जो पहला पार्ट हमने इसका पढ़ा, ये आज हमारा ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमने वो बताया है। अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पहले पार्ट का लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख लें। दूसरी बात दोस्तों, वो पहला पार्ट था जिसमें एकदम बेसिक चीज़ें बताई गई थी जो इम्पॉर्टेंट है टाइम एंड डिस्टेंस का। अगर आप टाइम और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो वो वीडियो में से जो बेसिक नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। आज हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर वाली चीज़ों को पढ़ने वाले, थोड़ा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, उसी से रिलेटेड होगा। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति, ये कटा हुआ है, एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है। ठीक ना दोस्तों, एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है दोस्तों वो देखेंगे किलोमीटर में है। ठीक ना, अगर किलोमीटर में है दोस्तों, हमने पहले वीडियो में भी बताया और आज फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो, ठीक ना। तो हमारा ये सारा क्या डिस्टेंस दिया गया है, जो दूरी दी गई हो किलोमीटर में। तो हम दो काम कर सकते हैं दोस्तों। पहला काम कर सकते हैं हम मीटर प्रति सेकेंड में। तो दूरी बराबर, जो हमने फार्मूला आपको बताया है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अगर आप दूरी बराबर चाल गुने समय को करते हैं तो ये जो आपका चाल दिया गया उसे समय से गुना करेंगे। हमने आपको बताया यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमारा मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमारा समय भी सेकेंड में होना चाहिए। तब इसे सेकेंड में बदलना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें किलोमीटर में ही चाहिए, तो अगर हम इसे सेकेंड में बदलेंगे तो दूरी हमारा मीटर में आएगा। अब मीटर को फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो डबल टाइम जाएगा। तो हम सीधा सा क्या कर देते हैं, हम दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना है। तो आपको हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटे से जब बड़े में हम लोग जाएंगे, यानी मीटर प्रति सेकेंड को जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं दोस्तों, तो बड़ा से छोटा में जाते हैं, या छोटा से जब बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे। तो 18/5 ये हमारा चाल हो गया दोस्तों, चाल हो गया। चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब ये पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो यहाँ समय भी किस चीज़ में लिखेंगे, घंटा में लिखेंगे दोस्तों। तो 1 घंटा 40 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा 40 मिनट क्या है, 1 घंटा 40 मिनट है। तो हम 40 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 40 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, ऐसे भी 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 मिनट बराबर 1/60, तो 40 मिनट बराबर 40/60 मिनट होगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी हमारा जो समय आ जाएगा 3 इकाई 3 दू 5/3 घंटा। यानी 1 घंटा 40 मिनट का मतलब है दोस्तों 5/3 घंटा। अब यहाँ हम 5/3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, किलोमीटर में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर ना है दोस्तों। आपको बेसिक चीज़ें जो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहीं से हमें सारे फॉर्मूले याद रखना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। समय इधर चलाएगा, चाल इधर, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। एक को आप याद रखें, इससे सारी चीज़ों को आप निकाल लेंगे। जितने 3 तरह के फॉर्मूला है सारा निकल जाएगा। बेसिक नहीं छोड़ना है दोस्तों किसी भी कीमत पर। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों, वो कहता है एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और वह 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसकी दौड़ जो है 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो हम बताते हैं कि डिस्टेंस जो घोड़े के द्वारा तय किया होगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है ना। यानी दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों, चाल गुने समय। यानी जो घोड़ा है उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली दोस्तों, 60 किलोमीटर की दूरी घोड़े ने तय की। अब वह अगर 1.5 घंटा में ही दौड़ को पूरा करना चाहे
तो ठीक ना, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है घोड़ा अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे में। अब कहता है वह घोड़ा अगर वह 1.5 घंटे में ही उस यात्रा को पूरा करना चाहता है, यानी उसी दौड़ को, यानी दूरी कितनी है अब उसके लिए हमारा डिस्टेंस कितना है दोस्तों। अब अगर उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को, यानी 60 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय में पूरा करना चाहता है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 3/2 घंटे में। तो उसका चाल क्या होगा दोस्तों, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 60 और समय 3, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा 2, यानी 20 दूनी 60, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो उस दूरी को 1.5 घंटे में तय करेगा। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो उसी दूरी को 2 घंटे में तय करेगा। क्लियर है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा दोस्तों। एकदम बेसिक चीज़ों को हम बता रहे हैं, बराबर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नो डाउट है कि इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड आएगा, जितना हम बता देंगे इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बशर्ते सिर्फ आप कंसेप्ट को पूरी तरह से समझें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में एक यात्रा करती है, यानी 2.5 घंटे में एक दूरी को तय करके अपने मंजिल तक पहुंचती है। तो आप समझें कि वो कितनी दूरी तय की होगी। तो उसने कितनी दूरी तय की होगी दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.5 घंटा में। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। समय कितना है, 2 दूनी 4, 1 5/2, यानी 5/2 मतलब 25, और 25 दूनी 50, 25 25 80, यानी 125। यहाँ भी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी घंटा है तो चले एक ही जैसा है दिख रहा है। तो ये 125 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई कार 2.5 घंटे तक कोई दूरी तय करती है तो वो 125 किलोमीटर की दूरी तय करती। अब कहता है यदि वह 20% तेज चले, अब 20% तेज चले तो अब उसकी चाल क्या होगा, अब चाल क्या होगा, अब नई चाल, अब उसके चाल में क्या हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई, यानी इसका नया चाल हो जाएगा। अब नया चाल कितना होगा, पहले 50% था, 20% बढ़ गया, यानी 120/100। 50 दूनी 100 और 60 दूनी 120, यानी उसका जो नया चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर वो इस चाल से चले, किस चाल से दोस्तों, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अपनी नई चाल से चले, तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी, यानी इसी 125 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय में तय करेगी। तो हमारा अब समय निकालना है दोस्तों। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा 125 है और चाल कितना है, 60 है। ये हमारा घंटा में आएगा दोस्तों। अगर हम इसे भागा दे तो 60 दूनी 120 और 5 बटा कितना, 60, ठीक ना। यानी ये हो गया 2 घंटा, और इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिएगा, यानी 2 घंटा कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, हमारा जो समय लगेगा, अगर स्पीड को हम लोग बढ़ा दें तो जो समय 2.5 घंटा लगता था वो ही समय हमें 2 घंटे 5 मिनट लगेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक विमान, ये मिस्टेक से लिखा गया था, तो एक विमान 240 की गति से 5 घंटे में तय करता है। यानी एक विमान 240 किलोमीटर की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को अगर 1.5 घंटे में तय करना हो तो विमान किस गति से जाएगा। तो देखिएगा, जो पहले विमान तय करता है वो दूरी और उसी दूरी को, यानी दोनों कंडीशन में दूरी हमारा क्या है, बराबर होगा दोस्तों। तो d1 = d2। तो पहले किस स्पीड से जाता है, पहले 240, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पहले वो 240 किलोमीटर के स्पीड से 5 घंटे में जो दूरी तय करता है, इसी दूरी को अगर वो 1/2/3 घंटे में तय करना हो तो उसका स्पीड क्या होगा, तो हम उसका स्पीड s मान लेते हैं दोस्तों। यानी ये भी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ये भी दूरी चाल गुने समय, दोनों बराबर है। तो 3 × 3 = 5/3 और गुने स्पीड = 240। यहाँ ध्यान देंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी हमारा घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये तो किलोमीटर में आ जाएगा, इधर भी किलोमीटर में आ जाएगा। ये चूँकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही दूरी हम निकाल रहे हैं, चूँकि हमारा ऑप्शन भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, तो हमारा आंसर आना है। तो कुछ चेंजिंग इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा हमारा दोस्तों, 24 × 72, 24 × 72, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारे जो प्लेन की चाल होगी, उसी दूरी को, जिस दूरी को वो 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को अगर वो 1/2/3 के टाइमिंग में
तय करना चाहता है तो उसका चाल हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक आदमी 10 किलोमीटर की गति से चल रहा है और वो प्रति किलोमीटर पर यानी 1 किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम कर लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगा। पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अगर हम कोई विश्राम नहीं करें, बात समझना है, तो हमें कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी, दूरी हमें 5 किलोमीटर की तय करनी है, किस स्पीड से, 10 के स्पीड से, यानी 5 दूनी 10 यानी 1/2 घंटा। 1/2 घंटा को अगर मिनट में बदलिए तो गुने 60, यानी हमारा कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट। अगर हम कहीं रुकते नहीं हैं तो यानी ये जो टाइमिंग हमारा 30 मिनट का लगा है, वो 5 किलोमीटर की दूरी को 10 के स्पीड से तय करेंगे तो हमें 30 मिनट लगेगा, बट हम कहीं रुके नहीं हैं। बट हमें क्या है कि 5 किलोमीटर की दूरी में हमें हर किलोमीटर पर 5 मिनट रुकना है, तो इतना समय तो जेन्युइन लगेगा, बिना रुकेंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, अब सोचिए कि 5 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5, तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 और फिर 5, यानी हमें 1 किलोमीटर तय किया, यहाँ 5 मिनट रुकेंगे दोस्तों, फिर 1 किलोमीटर तय किया, यहाँ 5 मिनट रुकेंगे दोस्तों, फिर 1 किलोमीटर यहाँ 5 मिनट रुकेंगे, फिर यहाँ 5 मिनट रुकेंगे। जेन्युइन सी बात आप समझे कि 5 किलोमीटर की दूरी में 4 गैप होता है, 1 2 3 4, यानी इन चारों गैपों में हमें हर 5 मिनट रुकना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी हमें कितना समय रुकना होगा, रुकना कितना होगा, 5 मिनट 4 बार रुकना पड़ेगा, यानी टोटल 5 चौक 20 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। तो हमें जो जेन्युइन टाइमिंग लग रहा था उससे 20 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारा टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, 30 मिनट और 20 मिनट, यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मिनट होगा। कब, जब हम रुकते हुए जाएंगे तब, हर किलोमीटर पर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसी के जैसा आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी के तर्ज पर है, ये देखिएगा दोस्तों। कहता है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर होने पर वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। कितने देर रुकता है, 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, अगर वो बिना रुके चले दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए, तो उसे कितना समय लगेगा, बिना रुके जाएगा तो 90/18, 18 पचे 90, यानी उस जब रुक के नहीं भी जाएगा, बिना रुके जाएगा, उसे 5 घंटे का समय लगेगा। 18 किलोमीटर के स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगते हैं, लेकिन उसे रुकना है हर 7 किलोमीटर पर और 6 मिनट के लिए रुकना है। अब सोचिए कि 7 किलोमीटर, 90 किलोमीटर में 7 का कितना गैप होगा, तो आप 7 से इसमें भागा दे दीजिए, तो 7 7 49, 7 9 63, 7 10 70, बर 7 84, बर 7 84 और 13 91। अब देखिए 12 गैप होगा। 7 से हम लोग 90 में भागा देंगे, 7 इकाई 7, 20, 7 दूनी 14, यानी टोटल ये अगला डिस्टेंस जरूरी नहीं, चूँकि 7 किलोमीटर होगा नहीं तो रुकेगा नहीं, यानी 12 7 84, यानी 12 टाइम उसको रुकना पड़ेगा, 12 गैप होगा। तो 12 गैप मत होगा तो 12 बार उसे रुकना पड़ेगा, तो 12 बार रुकने के लिए उसे हर 12 मिनट में, हर 12 बार में 6 मिनट रुकना होगा दोस्तों। बात को समझिएगा, हर 12 मिनट, 12 गैप में 6 मिनट रुकना होगा ना उसको, तो टोटल रुकेगा कितनी देर वो, 12 छक 72 मिनट, 12 गुणे 6, ये अगला 90 91 में तो रुक जाएगा, तो 90 पे है तो 7वां गैप तो आएगा नहीं, तो 12 छक 72 मिनट। अब 72 मिनट का मतलब कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट, यानी टोटल उसको समय कितना लगेगा 90 किलोमीटर में, जब वो 6 मिनट हर 7 किलोमीटर पर रुकेगा तो 5 1 6 घंटा 12 मिनट, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, 6 घंटा 12 मिनट लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा दोस्तों, 6 घंटा 12 मिनट लगेगा दोस्तों। समझने की कोशिश करेंगे, काम करेगा यहाँ, तो यहाँ बर 7 84, ये जो बर 7 84 का मतलब वो 84 पर रुकेगा, फिर 90 पर तो नहीं रुकेगा, तो ये 12 बार वो हर हाल में ही रुकेगा, ठीक ना। अगला हम लोग लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7।
अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा लगाना। अब पार्क वर्गाकार है, मतलब चारों तरफ उसकी भुजाएं बराबर होगी। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है, तो भुजा बराबर आप याद रखेंगे, भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट क्षेत्रफल कितना, 25, यानी 25 का वर्गमूल यानी 5 किलोमीटर होगा दोस्तों। तो एक चक्कर लगाने में दूरी, अब सोचिए भुजा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी 5 चौक 5, 10, 15, 20, यानी टोटल दूरी जो तय करनी होगी वो हमें कितनी दूरी तय करनी होगी दोस्तों, 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। किस स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करनी होगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा चाल। इसको हल करेंगे तो 3 छक 18, 2 20 बटा 3। अब ये 6 क्या हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। अब इस 2/3, ये पूरा घंटा में, अब 2/3 को मिनट में बदलिए, तो 2/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए सिर्फ 60 से गुणा कर दीजिए। तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, यानी 6 घंटा 40 मिनट का समय हमें लगेगा दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछे गए एग्जाम में, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। अब ध्यान देंगे, हमारा दूरी कितना है, दूरी है 240 किलोमीटर, हमारे पास समय कितना है दोस्तों, 4 घंटा है, ठीक ना। अब इतनी दूरी को 4 घंटे में तय करना है। यदि वह 1/3 यात्रा, अब इसका दूरी कितनी दूरी उसने तय की, 1/3, तो 240 का 1/3, 240 का 1/3 का मतलब 3 8 24, यानी 80 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय की है उसने। यदि 1/3 यात्रा 2/7 समय में, यानी 4 का 2/7 समय, यानी 80 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों, इस 80 किलोमीटर की दूरी को उसने 4 गुने 2/7 यानी 8/7 घंटे में तय किया है, पूरा कर लेता है। तो प्रारंभ में तो यही दूरी न तय किया है उसने, तो प्रारंभिक चाल उसकी कितनी होगी, तो प्रारंभिक चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा क्या है 80 और समय हमारा कितना है दोस्तों, तो समय अगर हम अपना देखें तो हमारा समय है 8/7। तो 8/7 हमारा चाल निकल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 7 को ऊपर कर देंगे, 8 दहें 80 और 10 सते 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा जो चाल होगा प्रारंभ में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ प्रारंभ का मतलब क्या है ना, कि वो प्रारंभ में यदि वो 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरा कर लेता, यानी शुरू में यही काम किया है, तो शुरू का चाल हमारा यही हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर, यानी इसका जो समय है वो 10 मीटर भागने में जितना समय लेगा उतना ही समय 25 मीटर भागने में लेगा, यानी इनकी दूरी का जो रेशियो होगा और टाइम के प्रपोर्शन वो सेम होगा। यानी अगर मान लीजिए 1 घंटा में ये 10 मीटर जाता है तो वही 1 घंटा में ये 25 मीटर जाता है। तो कहता है 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में कार अगर 1 किलोमीटर जाता है, अब देखिएगा कार ये 10 मीटर लड़का का है और कार का नीचे लिखें, तो कार अगर 1 किलोमीटर, ये मीटर में है तो इधर भी मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अगर कार 1000 मीटर जाएगी तो लड़का कितना मीटर जाएगा दोस्तों, x मीटर। लड़का अगर 10 मीटर जाता है उतना ही समय में तो कार 25 मीटर। अगर कार 1000 मीटर उतने समय में जाता है तो जितने समय में कार 1000 मीटर जाता है उतने समय में लड़का कितना मीटर जाएगा, इसका भी रेशियो तो सेम होगा दोस्तों। अब यहाँ से हल करते हैं, 25 चौक 100, 40 आ जाएगा, 40 दहें 400, यानी लड़का कितनी दूरी तय करेगा, 400 मीटर की दूरी लड़का तय करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों और वो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। कहता है मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है। तो 40 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, कितना देर होगा, कितने देर में वो 40 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। आप ध्यान दें दोस्तों कि अगर 8 के स्पीड से जाता है तो उसे 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बिना देर किए, तो बिना देर किए कहीं रुकेगा नहीं, तो उसका क्या होगा 40/8, 8 × 40, यानी क्या हो जाएगा 5 घंटा। अगर वो रुकता नहीं है तब,
5 घंटे उसे लगेंगे, इतना तो कंफर्म है। मिनिमम टाइमिंग उसका जो है इस स्पीड से बिना रुके सबसे फास्ट अगर चला अपने स्पीड को मेंटेन रखते हुए तो वो 5 घंटे में जाएगा। बट वो रुक रहा है कितना देर में, हर 10 किलोमीटर में। तो 40 किलोमीटर में कितना गए पाएगा दोस्तों, तो 10 चक 40, 4 उससे 1 कम, 10 चक 40 की दूरी पर रुक रहा है। तो ध्यान देंगे 0 से 10 यानी एक बार यहाँ रुकेगा, फिर 20 तक जाएगा तो फिर रुकेगा, 30 जाएगा तो रुकेगा, और 40 जाएगा तो यहाँ तो पहुँच जाएगा। तो कितनी बार रुकेगा, 1 2 3 बार रुकेगा, यानी हर बार 20 मिनट के लिए रुकेगा दोस्तों। तो 3 बार में कितने देर रुकेगा, 20 या 60 मिनट रुकेगा। कितनी देर रुकेगा दोस्तों, 60 मिनट रुकेगा। बिना रुके चलता तो 5 घंटा, रुक रहा है तो 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना, 1 घंटा। 1 घंटा और 5 घंटा यानी टोटल जो उसको समय लगेगा, कुल समय जो उसका होगा 5 और 1 6 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी 8 के स्पीड से और हर 10 किलोमीटर 20 मिनट रुकते हुए तय कर लेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 6 है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, और 6 घंटे में तय करेगा दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्या करना है, कैसे आपको सपोर्ट करना है, आपको सब पता है, आप वो काम कर दे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।